तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है ससुर जी आप मेरे अपराधी हैं। शीतल अपने माता पिता के 4 बच्चों में सबसे बड़ी और प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका है। साधारण शक्ल सूरत वाली शीतल के मधुर व्यवहार को देखते हुए स्कूल के ट्रस्टी शोभराज जी उसके घर अपने छोटे बेटे का रिश्ता लेकर पहुंचते हैं। शीतल के माता पिता को तो यकीन ही नहीं होता कि उनकी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। खुद शीतल भी इस बात पर हैरान है। उसे स्कूल में काम करते हुए अभी केवल 1 वर्ष ही हुआ है। शोभराज जी को उसने स्कूल के विशेष कार्यक्रमों में ही देखा है और केवल 1 बार उनसे मुलाकात हुई है। स्कूल में अपने साथ पढ़ाने वाले अध्यापकों से उसे इतना ज़रूर पता है। स्कूल के ट्रस्टी शोभराज जी के 3 बच्चे हैं। पूरा परिवार बहुत ही पढ़ा लिखा है। बड़ा बेटा बहू तो विदेश में रहते हैं और इनके और भी स्कूल हैं जिन्हें इनकी पत्नी और बेटे संभालते हैं। उसने यह भी सुना है कि शोभराज जी खानदानी अमीर हैं। पहला स्कूल इनके दादाजी ने धर्मार्थ कार्य हेतु लड़कियों का बनवाया था। उसके बाद इनके पिताजी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और अब यह अपने परिवार की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां गरीब और मेधावी छात्रों को मुफ्त में शिक्षा मिलती है। ऐसे में इतने बड़े परिवार से रिश्ता आना सच में शीतल के माता पिता के लिए गर्व की बात थी। उन्होंने शोभराज जी से साफ साफ बोल दिया कि आपके जैसी ना तो हमारी हैसियत है और ना ही हम इतने बड़े घर में अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। रिश्ता बराबरी में होना चाहिए। हमारी आपकी कहीं से भी बराबरी नहीं है, इसीलिए हमें आप माफ़ कीजिए। हम आपकी हैसियत के हिसाब से शादी करने में असमर्थ हैं। आप हमारे घर आए, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम आपका अपमान नहीं करना चाहते, पर यह शादी ठीक नहीं। तब शोभराज जी बोले, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। रिश्ता बराबरी में ही होना चाहिए, पर आपका डर निरर्थक है। मैं अमीर गरीब में विश्वास नहीं करता। जिसके पास अच्छे संस्कार हैं वही अमीर है। आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और इससे ज़्यादा आपको उसे कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं है। शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। जिस जोड़े में शीतल विदा होगी वह भी मेरा ही होगा। इसीलिए आप दहेज की बात को लेकर निश्चिंत रहिए। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है तो कहिए। शीतल के माता पिता को भी इसी बात का डर था। अगर उन्हें दहेज नहीं चाहिए तो फिर शादी में कोई आपत्ति ही नहीं है। शोभराज जी ने बताया, मेरा बड़ा बेटा और बहू विदेश में रहते हैं। दूसरा बेटा भी विदेश में जाकर बसने की सोच रहा है, पर छोटा बेटा हमारे पास रहकर हमारी सेवा करना चाहता है। इसीलिए उसे पत्नी भी अपनी तरह अच्छे विचारों वाली चाहिए। ऐसे में मुझे शीतल बिल्कुल सही लड़की लगती है अपने घर के लिए। शीतल के माता पिता बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है कि शीतल को अपने सास ससुर की सेवा करने का मौका मिलेगा। शोभराज जी ने अपने बेटे की तस्वीर उन्हें दिखाई और बोले, यह मेरा बेटा है। उसे तो शीतल पसंद है। आप शीतल से भी उसकी पसंद पूछकर मुझे जल्दी अपने निर्णय से अवगत कराइएगा। यह मेरे परिवार में आखिरी शादी है। इसके बाद तो बच्चों की शादी होगी। इसीलिए इस शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। शादी इतनी धूमधाम से करूँगा कि लोग इसे याद करेंगे। शोभराज जी ने अपना नंबर शीतल के पिता को दिया और चले गए। शीतल के परिवार ने आपस में बैठकर विचार विमर्श किया। इतना बढ़िया रिश्ता था, ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। और अगले दिन ही शीतल के पिताजी ने शोभराज जी को फ़ोन किया और बताया शीतल को भी यह रिश्ता मंजूर है।
शोभराज जी बोले, फिर तो आप निश्चिंत हो जाइए और शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। जल्दी ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। ससुराल की तरफ से शीतल को बहुत सारे उपहार, कपड़े, गहने मिले। शादी इतनी भव्य थी कि उसके माता पिता ऐसी शादी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी बेटी किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। आज उन्हें अपनी बेटी के भाग्य पर गुरूर हो रहा था। दुल्हन बनी शीतल कमरे में बैठी पति सुलभ के आने का इंतज़ार कर रही। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। मखमली बिस्तर पर बैठी शीतल कमरे को निहार रही थी। एक से बढ़कर एक साज सज्जा की वस्तुएं, महंगी पेंटिंग और कीमती फूलदान। शीतल की नज़र एक्वेरियम पर जाकर रुक गई, जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ अठखेलियाँ कर रही थी। शायद सुलभ को मछलियाँ पसंद हैं, उसने अंदाज़ा लगाया। कुछ ही देर बाद सुलभ नशे में धुत कमरे में प्रवेश करता है और सारा कमरा दुर्गंध से भर जाता है। वह इतना नशे में है कि खुद को संभाल भी नहीं पा रहा। उसके दो मित्र उसे कमरे तक छोड़ने आए हैं। उसे बिस्तर पर लेटाकर उन्होंने शीतल से कहा, माफ़ करना भाभी जी, शादी की खुशी में आज कुछ ज़्यादा ही पी ली इसने, आप संभाल लेना। शीतल हैरान परेशान सुलभ की तरफ देख रही है। उसके मन में बहुत से विचार आ रहे हैं। कहीं शादी के नाम पर उसके साथ धोखा तो नहीं हो गया। उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे। तभी सुलभ जाग उठा और उसे भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगा। वह कमरे के सामान को भी तोड़ने लगा। वह नाराज़ था कि शीतल उसके कमरे में क्या कर रही है। उसने शीतल का हाथ जोर से पकड़कर उसे खींचा तो वह मछलियों से जा टकराई और एक्वेरियम टूटकर बिखर गया। तभी कमरे में उसके सास ससुर और जेठ जेठानी आए। जेठ ने आते ही कई थप्पड़ लगाए सुलभ को। सास ने नौकर को आवाज़ लगाई, जल्दी से जाकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। उन्होंने शीतल का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले आई। सुलभ ने शीतल का हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि उसकी सारी चूड़ियाँ टूटकर बिखर गई थी और उसके हाथ से खून बहने लगा। सास ने उसके हाथ को साफ करके पट्टी बांधी और बोली, घबराओ मत छोटी बहू, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, पर जब वह शराब पी लेता है तो अपना आपा खो बैठता है। ज़रूर यह उसके दोस्तों का काम है। कमरे से अभी भी सुलभ की आवाज़ें आ रही थी। वह चिल्लाए जा रहा था और भाई उसे मार रहे थे। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया और सभी कमरे से बाहर आ गए। शोभराज जी की शीतल से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शीतल समझ चुकी थी उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो चुका है। अब चाहे यह लोग उसे कितना भी झूठ बोलें और कितना ही दिलासा दे, उसका पति सुलभ वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा उसके ससुर ने कहा था। जिसे अपना होश नहीं, वह माँ बाप की सेवा करेगा। सुहाग रात हर लड़की के जीवन की बहुत ही खास रात होती है। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी सुहाग रात ऐसी होगी। सास उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। जाते जाते शीतल ने कमरे पर नज़र डाली। सारा कमरा तहस नहस हो चुका था। मखमली बिस्तर पर उसकी खून की बूंदें थी। बेसुध सुलभ बेड पर किसी निर्जीव की तरह पड़ा था। नौकर कमरे की सफाई कर रहा था और तड़प रही मछलियों को पानी की भरी बाल्टी में डाल रहा था। शीतल सोचने लगी, मछलियों के प्राण तो बच गए, पर उसके जीवन का अब क्या होगा। आंखों में आंसू लिए और थके हुए कदमों से वह सास के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह भी एक मछली है जिसे किसी ने सागर से निकालकर तपते रेगिस्तान पर जलने के लिए छोड़ दिया है। वह तड़प रही है और किसी को उसकी तड़प नज़र नहीं आ रही। क्या उसकी जान बच पाएगी? क्या फिर से सागर से
उसकी मुलाकात हो पाएगी। सास उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, पर शीतल को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसका दिमाग बंद हो चुका था और दिल रो रहा था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।